स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों की शुरुआत जयपुर से। जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, हम देश को जोड़ना चाहते हैं। यात्रा में राजस्थान के लाखों लोग शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के मुख्य मुद्दे को भी बताया। मेन इशू कांग्रेस पार्टी की हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों को लेकर एक बार फिर मतदाताओं की बाड़ाबंदी की चर्चाएं हैं। आरसीए चुनाव में मतदाता सूची में आपत्तियों पर संबंधित जिला संघों ने अपने जवाब पेश कर दिए हैं। अब मुख्य चुनाव अधिकारी आपत्तियों पर ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। आरसीए के चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा और सहायक चुनाव अधिकारी टीआर मीणा के निर्देशन में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इलेक्शन की प्रक्रिया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हमने नोटिस निकाल दिया। 2 दिसंबर से इलेक्शन का नोटिस निकला है और उसकी प्रक्रिया भी जारी है। कोई भी इलेक्शन होता है, उसका फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल होता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो। उसके लिए सारी अरेंजमेंट हमने कर दी है। हमारा सेपरेट ऑफिस हमने सेटअप कर दिया है। राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड पर महापड़ाव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पिछले 117 दिन से नई कमेटी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। मस्जिद कमेटी की ओर से जुमे की नमाज के बाद आज वक्फ बोर्ड पर महापड़ाव के कार्यक्रम को रद्द किया गया। जयपुर में राहुल की प्रेस वार्ता के कारण कांग्रेसी नेताओं ने महापड़ाव टालने की अपील की थी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जयपुर में चुनाव हो रहे हैं। बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, 1 निरस्त किया गया। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 8 आवेदन हैं। अजमेर में छेड़छाड़ से आहत जहर खाने वाली पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना भिनाई थाना इलाके की है। मृतका के परिजनों की शिकायत पर भिनाई थाना पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज पीड़ित की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई। थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने शिकायत दी थी कि मेरी बहन के पीछे करते हैं और जिसकी वजह से मेरी बहन ने जहर खा लिया है, जो जलहन अजमेर में भर्ती है। जिसके हमारे टीम द्वारा उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन वो बयान देने की योग्य स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जिन पे आरोप लगाया गया था उसे व्यक्ति से 151 में गिरफ्तार करके जेल से कराया गया। आज उसकी जलहन अजमेर में जहर इलाज डेथ हो गई है, तो इतला पर यहाँ पहुँचे हैं। उसके परिवारजनों ने 370 की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें 370 ऐड की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा जाकर परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अजमेर में 3 मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मचा, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। अलवर में सर्व समाज की ओर से नकली सर्किल पर फिल्म पठान का विरोध किया गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि हिंदी फिल्म पठान में सोची समझी साजिश के तहत त्याग के प्रतीक भगवा को गलत तरीके से दिखाया गया और फिल्म में हिंदू मान मूल्यों को गलत पेश किया गया। ये जो बॉलीवुड है, ये केसरिया रंग जो त्याग और एकता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, उसके खिलाफ नैरेटिव चलाता है। तो ये सब तमाम तरीके से हिंदू धर्म के प्रति ये नैरेटिव चला रखे हैं इन्होंने, नेगेटिव नैरेटिव। तो अभी भी ये जो है भगवा रंग के साथ और ये नंगी लड़कियों को दिखा करके और नेगेटिव नैरेटिव चला रहे कि बेशर्म रंग। तो ये जो है हिंदू समाज और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अलवर शहर के बिजलीघर चौराहा पर तेज और अनियंत्रित गति से आ रही बाइक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। बाइक सवार और ई रिक्शा चालक घायल हो गए। उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में कार में आग लगने से एक शख्स की जलकर मौत हो गई। घटना कागदी शमशान घाट के पास की है। सुबह एक कार अचानक धू धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे एक गाड़ी में आग लग रही है। मौके पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी लपटें निकल थी गाड़ी से, तो फायर ब्रिगेड बुला करके आग को बुझवाया गया। उसके बाद देखा तो इसमें एक बॉडी थी। इस संबंध में पहचान कराई तो मनोज पिता महिपाल जैन निवासी भीमपुर लोहारिया, हाल किराएदार राती दलई, ये इनकी पहचान हुई है और ये पैसे से टीचर है। इनकी पोस्टिंग छोटी सरवन साइड में है और इस संबंध में अब मौके पे फोरेंसिक के अधिकारी आए हैं, ये भी जांच कर रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा करके अग्रिम जांच की जाएगी।
बांसवाड़ा में चोरी के केस में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी बरामद किया गया। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के तुलसा कोटड़ी गांव में खेत के रास्ते की बात को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हुए। विजय दिवस बड़ी शान से मनाया गया। बाड़मेर में मुख्य आयोजन शहीद सर्कल पर हुआ। इसमें सेना के विभिन्न अंगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी देश के जाबाजों को सैल्यूट करते नजर आए। पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया। और ये सिर्फ ऐसा सम्मान सिर्फ भारतवर्ष को और भारतवर्ष की सेना को समर्पित है जिन्होंने ऐसा किया। मुझे ऐसा कोई उदाहरण आज तक कभी किसी भी देश में या किसी भी सेना के प्रति नहीं मिला। भरतपुर के बयाना में मेगा हाईवे पर बीती देर रात पंचायत समिति के पास भारी भरकम मशीनरी पार्ट्स लेकर आ रहा एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं अन्य परिचालक और एक कर्मचारी अपनी सतर्कता के चलते बाल बाल बचे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भीलवाड़ा की जनता ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया। शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने यूआईटी की कार्यवाहक सचिव का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। अभी हमारी जो जन आक्रोश यात्रा निकली थी सारे वार्डों में, उन वार्डों में हमने जनता से जो समस्याएं सामने आई है जनता के द्वारा, उन सब समस्याओं को हमने आज यूआईटी को लिख के दिया है, ज्ञापन दिया है और इनको 1 महीने का समय दिया है कि पानी जो मूलभूत आवश्यकता है, आज कई जगह पानी की लाइनें टूटी हुई है। कई गलियां ऐसी जहां एक बूंद पानी नहीं पहुंचता है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि सभी वार्डों में कुछ समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, रोड नाली की, उनको 1 महीने में दुरुस्त किया जाए। उसका प्रोसेस 1 महीने में स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पट्टे को लेकर लोगों में कोई असंतुष्टि नहीं है, लोगों में संतोष है। जिस तरह से हम घर घर जाके पट्टे दे रहे हैं तो लोगों में, भीलवाड़ा वासियों में काफी खुशी का माहौल है। बात अवैध हथियारों के बढ़ते क्रेज और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की। भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ सालों में अवैध हथियार तस्करी के मामले बढ़े हैं। सबसे ज्यादा युवा सम्मिलित हैं और कई युवा महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अवैध हथियार खरीद रहे हैं। कई बार यही युवा आवेश में आकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। पुलिस ने अब तक ऐसे कई मामले देखे जिसमें युवाओं के पास से अवैध हथियार बरामद हुए। देखिए, गत दिनों के अंदर पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित करके जो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उस पर फोकस किया है, क्योंकि जो ये घटनाएं आप बताएं जिसके अंदर 15 दिन पहले एक गोलीकांड हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, तो इनपुट्स भी निरंतर मिल रहे थे। तो उसको एक्टिवेट करते हुए टीमें गठित की गई और काफ़ी अच्छी सक्सेस हमारे को इसमें मिली है। तकरीबन 7 पिस्टल्स में हथियार में कारतूस और मैगजीन्स बरामद हुई। 8 से 10 व्यक्ति इनमें अरेस्ट हुए हैं। 6 से ज़्यादा मुकदमे आर्म्स एक्ट केस में दर्ज किए हैं और भी हमारे पास काफ़ी अच्छी संख्या में आज के टाइम पे इनपुट है जिस पर वर्कआउट किया जा रहा है, जिसमें आगे और हथियार बरामद होने की हमारे को उम्मीद है। इसके साथ साथ हम सप्लायर्स तक पहुँचे हैं। जो लोगों ने पिस्टल सप्लाई करी भीलवाड़ा के हैं, कुछ आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, कुछ एमपी बॉर्डर के हैं। पिछले कुछ समय से हमारा भीलवाड़ा जिला और जिले के युवा एक अलग तरह के अपराध की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें युवा ज़्यादातर हथियारों के साथ अब सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते हैं और उसका उद्देश्य केवल मात्र एक दादागिरी का, रंगबाजी का और थोड़ा अलग तरह का मैसेज देने के चक्कर में ये पोस्ट कर देते हैं, पर उन्हें यह ध्यान नहीं रहता है कि हथियार के साथ हथियार अपने पास रखना। बीकानेर के दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कालूवाला की ओर से कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर के सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने भाग लिया। बीकानेर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले सामने आ रहे हैं। शहर के नया शहर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ।
मामला 3 लाइन परिवार के जरिए दर्ज किया गया। पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में बूंदी में नगर परिषद में सब्जी और फल विक्रेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। नगर परिषद के फैसले के विरोध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में अनशनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और नगर परिषद प्रशासन के लिए सद्बुद्धि की कामना की। 3 रोज हो गया माना सब्जी लगे दुकान लगाया सुनाया अभिमान 3 रोज हो गया भूखा बासी रहता यहाँ कोई सुनाई न करे मगर आज में तो 3-4 रोज हो गया भूखा बासी न अन्न पानी कुछ भी न कार्य ना सब साग रखे। तो कब तक बैठे रहोगे? जब तक मैं न्याय न हो जाओगे जब तक बैठे रहूंगा। पेज के रावणी जगह लेनी जो माना वहीं लेनी जो। सभापति आयुक्त महोदय जिला प्रशासन से ये गुहार लगाते हो भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे कि वह इन गरीबों की जो जीविकोपार्जन का साधन है इसको छीनने का काम न करें। इसी वजह से हम लोगों ने आज रोड पे सब्जी बेची है। रोड पर हमने सब्जी भी बेची और जो सब्जी है उससे आहुति भी हमने ईश्वर को दी है ताकि इन लोगों को सद्बुद्धि आए कि हम लोगों की रोजाना सब्जियां खराब हो रही है, हमारी बहुत बुरी स्थिति है। बूंदी नगर परिषद द्वारा पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में आंदोलनरत सब्जी और फ्रूट विक्रेताओं ने शहर में तीसरे दिन भी नंगे पैर जुलूस निकाला। इसमें शामिल सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ में कुशल और योग्य नेता बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच द्वारा राजनीति की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के एक निजी रिसोर्ट में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। चूरू की दुधवा खाना में बिहार की 21 साल की विवाहिता के साथ उसके पति की ओर से मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने पति पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। घायल महिला को उसके पिता ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। जेठ मेरा पति मिल के मुंह पकड़ा दे दिया बंद करी जिसको पड़ोसी आवाज नहीं सुनेगा रोने की तब बेड से खाली मारे हैं। बेड से मारे तब ये खराब हो गया तब ये माथा फूल गई। घर में बंद करके मुंह तब उसको मारा। अब अभी भी जो मारा है ये सब मारपीट है सर। और मार के कितना मारा है इसको आंख से दिखाई नहीं देता है। 10 रोज हो गया है इसको मैं बोलते डॉक्टर के पास ले जाइए बोला जा आज ले जाते हैं कल ले जाते हैं। घर पे ये बोलता बिहार वाले क्या करेगा मैं इसको मार देंगे क्या करेगा। हिमाचल प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हिमाचल के कांग्रेस पदाधिकारियों की बस दौसा में हादसे का शिकार हो गई। सदर थाना क्षेत्र के मालगवास के पास कांग्रेस के पदाधिकारियों की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। को सूचना मिली थी कि बस का और एक पिकअप का एक्सीडेंट हो गया है मालगवास के पास में। तो कुतला पे वहाँ पहुँचे तो फंसे हुए थे। पिकअप में बुरी तरह से उनको निकाला यहाँ लाए तो इसमें से 2 की डेड हो गई। एक तो वसीम अकरम और दूसरा है सब हनुमान, 2 की डेड हो गई। बाकी का इलाज जारी है, 2 रेफर कर दी थे। धौलपुर में आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड समेत विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। रीट भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र को 1570 ही पद मिलने पर क्षेत्र के अभ्यर्थियों में आक्रोश है। समानता मंच ने राज्य सरकार पर टीएसपी क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात का आरोप लगाया। समानता मंच ने राज्य सरकार से जनसंख्या के अनुपात में रीट भर्ती लेवल 1 में पद बढ़ाने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कटाना विभाग की सरकारी भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। जेसीबी की मदद से अतिक्रमणकारियों के कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने पूर्व में आवंटित भूमि पर अतिक्रमणकारियों को शिफ्ट करवाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। पूनिया ने पोखरण गोमट गांव में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा पर हुई पत्थरबाजी की कड़ी निंदा की। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। ये प्रदेशों की वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मैंने उनके दावे पर
आश्चर्य व्यक्त किया है, क्योंकि राजस्थान की जनधारणा राजस्थान में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इजाज़त नहीं देती कि कोई सरकार कांग्रेस की रिपीट होने जा रही है। और इसलिए जब वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे, तब मैंने कहा कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए राजस्थान में न परसेप्शन उनके पक्ष में है, न एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके खिलाफ है। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 44 स्थित खेतानों के मोहल्ले में लोन की किश्त लेने गए 2 फाइनेंस कर्मचारियों पर गर्म तेल डालकर झुलसा देने के मामले में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र स्वामी को गिरफ्तार किया, जबकि कर्मचारी का इलाज चल रहा है। बजाज कंपनी की लोन की किस्तें लाने के लिए चुना चौक में गया था। वहाँ सुरेंद्र स्वामी पुत्र राम प्रसाद स्वामी खेतानों का मोहल्ला, उससे किस्त के पैसे बकाया थे जो लाने के लिए गया, तो उसने आवेश में आकर मेरे व मेरे साथी नवीन के ऊपर कढ़ाई में से गर्म तेल एक जग में भरकर मेरे ऊपर डाल दिया, जिससे मैं व नवीन दोनों बेहोश गए। नवीन वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। झुंझुनू में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर जीत का 51वां विजय दिवस सूचना केंद्र के सभागार में मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान हुआ। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 33 हो गई है, जबकि हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी है। जोधपुर में विजय दिवस पर कोणार्क स्टेडियम में समारोह हुआ। सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि दी गई। करौली कलेक्ट्री के सामने बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे बाइक सवार युवक से दिन दहाड़े मारपीट और लूट की वारदात को लेकर सर्व समाज ने रोष प्रकट किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के 24 और 25 दिसंबर को करौली के होने वाले संभावित दौरे को लेकर शुक्रवार को तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले के बाद अब दूसरे छात्रों में दहशत है। तलवंडी इलाके में जिस कृष्णकुंज हॉस्टल में 2 छात्रों ने सुसाइड किया, उस हॉस्टल में सन्नाटा पसरा है। कोटा में आज से आयोजित हो रहा एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकियाट्री ऑफ इंडिया का 19वां वार्षिक अधिवेशन कोचिंग छात्रों की सुसाइड रोकने के लिए वरदान साबित होगा। नागौर जिले की खुनखुना थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर 4 क्विंटल 15 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर विनोद बाजिया की स्कॉर्पियो में 12 लाख रुपए की लागत का अवैध डोडा पोस्ट मिला। 1 लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस भी मिले। राजसमंद जिला मुख्यालय के 2 ऑटो यूनियन भारतीय ऑटो चालक संघ और न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन के बीच किराए बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर खींचतान शुरू हुई है। भारतीय ऑटो चालक संघ के ऑटो चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सीकर में जन्म सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जनसभा आयोजित होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 25 दिसंबर को होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर की गंग कैनल की एलएनपी नहर में अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर अनशन पर बैठे 5 किसानों को शुक्रवार को दर्जन भर से अधिक जगहों से किसानों ने समर्थन दिया। धरने पर बैठे किसानों का कहना है सिंचाई विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते नहर के किसान सिंचाई पानी को परेशान है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी आवश्यक रूप से करवाने की अपील की, ताकि आगामी किश्तों के भुगतान में कोई परेशानी न हो। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागृह में मोबाइल मिला। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। झारखंड सरकार की ओर से जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने से नाराज जैन समाज के लोगों ने आज टोंक जिला मुख्यालय पर पैदल मौन जुलूस निकाला। सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। उदयपुर में अब रोडवेज बसों में भी यात्रियों को यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी।
मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख शासन सचिव एवं राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष आनंद कुमार ने QR कोड जारी कर इसकी शुरुआत की। इस कोड पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, UPI समेत सभी बैंकों के ऐप से टिकट के भुगतान की सुविधा होगी। उदयपुर में बीफ वाली चॉकलेट बिकने के मामले ने तूल पकड़ा है। विभिन्न संगठनों ने कहा कि यहां चॉकलेट जिहाद है। आज इस मामले में बजरंग सेना मेवाड़ और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपा। गाय का मांस है और बीफ जैसी चीज अब जब उतना खुला लिख रखा है, सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारे नाक के नीचे हो रहा है और उदयपुर में हो रहा है, तो उदयपुर में कहीं न कहीं प्रशासन इस रवैये से इसको वास्तव में सीरियसली लेवे। और ये भी कहीं न कहीं अब चॉकलेट जिहाद के नाम से चल रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, आज हिंदू समाज के यहाँ सभी प्रतिनिधि है, आज हम लोगों ने सभी एक प्रतिनिधि मिलकर के